रावान साहब, ये इस केस के हवाले से बात करना चाहेंगे। फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर दिया गया है, इस हवाले से बात भी करेंगे। आपको ये बताएं कि तौहीन अदालत केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है और 22 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज बड़े अहम रिमार्क्स आए। इमरान खान के जो जवाब था उसे तसल्ली बख्श नहीं, ये कहा गया। बाबर रावान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर रावान साहब, आज फर्द जुर्म आयद करने का ये फैसला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। 22 सितंबर तक को फर्द जुर्म आयद की जाएगी इमरान खान पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि जिस बुनियाद पे अदालत ने फर्द जुर्म का फैसला किया है वो ये है कि इस तकरीर की वजह से जो लोअर जुडिशरी है उसका मोराल मुतासर होगा। पूरे अदब के साथ एक तरफ एक मकबूल लीडर है और पूरी कौम का मोराल उससे भी वाबस्ता है। और दूसरी बात मैं जो अदब से कहना चाहता हूँ कि मैं जो 2 आज अदालती मुआवन या मैजिस्ट्रेट राय रखे गए थे, उन्होंने जिन ख्यालात का, वो अदालती मुआवन थे, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो इंडिपेंडेंट वकला की हैसियत से बुलाए जाते हैं। मैं खुद बेशुमार केसों में अदालती मुआवन के तौर पे काम कर चुका हूँ। वहाँ पार्टी की राय नहीं दी जाती, ना पार्टी से कोई कांटेक्ट होता है उनका। तो वो राय ये थी, 2 तरह से थी। एक राय जो मुनीर मलिक साहब ने दी, उन्होंने एक फौजदारी कानून जो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में उस वक्त जिस तरह का भी निज़ाम था उसमें शुरू हुआ था, जिसको कहते थे चलन मुल्ज़म कबल अज़ वक़ूआ और चलन मुल्ज़म बाद अज़ वक़ूआ, उसके ऊपर रिलाई किया उन्होंने कि कॉन्डक्ट ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द अकरेंस एंड कॉन्डक्ट ऑफ द अक्यूज्ड आफ्टर द अकरेंस। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जब उन्होंने इज़हार तासुफ या इज़हार नदामत, जो भी उसका लफ्ज़ सुन लिया जाए उसके लिए उर्दू में, वो कर दिया है, तो उसके बाद अदालत को रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए। ये एक हो गया। दूसरा जो आए मखदूम अली खान साहब, तो उन्होंने 3 बातें कही। एक तो उन्होंने दुनिया का हवाला दिया कि दुनिया में जो पॉलिटिकल रेटरिक है या तकरीरें, पाकिस्तान में भी ऐसी बेशुमार तकरीरें हुई हैं, लीडरों ने की हैं, तो उन्होंने वो हवाला वहाँ का दिया और हिलरी क्लिंटन के केस का भी हवाला दिया। और वो अदालत की तरफ से ही मुकर्रर हुए थे, इसलिए उन्होंने अदालत से सजा की कि रिस्ट्रेंट शो की जाए। और उन्होंने भी वो जो चलन मुल्ज़म बाद अज़ वक़ूआ है उसको कहा कि उनका जो कॉन्डक्ट है अब उसके मुताबिक उन्होंने रिमॉर्स का इजहार किया और रिग्रेट का इजहार किया, इसलिए उसको काफ़ी समझ के, क्योंकि नोटिस जारी हो चुका था, तो इसलिए नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया जाए, ये उन्होंने कहा। अब जो एज सच जो अदालत में कार्रवाई है वो चूँकि सब जुडिस है, उसके ऊपर तो कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। लेकिन 2 चीज़ें ज़रूर कहने वाली हैं कि जो इमरान खान हैं, उन्होंने खुद 1 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा नोटिस जारी होने के बाद ये बात कही कि मेरा किसी को टारगेट करना मकसद नहीं था। तो अब इससे जो एक इसका नतीजा एक हुआ है जो अदालत के अंदर निकलेगा और दूसरा हुआ है जो अदालत के बाहर निकलेगा। जब भी किसी बड़े सियासी लीडर का ट्रायल होता है तो वहाँ आप शुरू कर लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल से और यहाँ तक आप आ जाएं, तो उसके ये 2 पहलू होते हैं। एक जजमेंट अदालत के अंदर आती है जिसकी बुनियाद कानून, वाक़यात और अदालत के अंदर का जो माहौल या कंसेंसस जजेस के दरमियान या उनकी अपनी जो अप्रोच है टूवर्ड्स द इशू, वो आती है। लेकिन जो बाहर फैसला आता है वो फिर एक और किस्म का फैसला आता है। पाकिस्तान में इस वक्त सारे इदारे अदलिया समेत 2 बातों का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस रात ये बैठी थी अदालत और उसको SMC नंबर 1 ऑफ 2022 कहा गया था, वो था सुओ मोटो केस नंबर 1 ऑफ 2022। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी इतलात मिली और फिर वो उसको ऑर्डर में भी उन्होंने ट्रांसपोज किया। लिखा कि गड़बड़ से ऐसा लगता है कि शायद कोई इशारा जो मिलता हुआ मार्शल लॉ को लगने लगा था या मावराए आइन। फिर उन्होंने लिखा कि कोई ऐसा जो उन्होंने मावराए आइन एक पिछला इकदाम था जनरल मुशर्रफ साहब का, उसको अंडू करने के लिए जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर भी वो आए और उन्होंने कहा कि अब वो उसकी रोशनी में हिदायत देते हैं। उन्होंने कहा सारी गवर्नमेंट को
सारी जो सिविलियन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको और सारे इदारों में जाहिर है सारे इदारे शामिल वही हैं जो मावराए आइन इक़दाम मिलके कर सकते हैं। ये इदारे हैं और जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो तो मावराए इक़दाम अगर करेगी तो आइन इक़दाम तो अदालत में चला जाएगा। तो बाहर से ही अभी तक पाकिस्तान में जितने हुए मावराए आइन इक़दाम वो होते रहे। पार्लियामेंट के अंदर से तो जो कुछ होता है उसको गलत कहा जा सकता है लेकिन मावराए आइन नहीं कहा जा सकता कम अज कम। अच्छा, दूसरी जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अदालत भी ये कह रही है और बाकी इदारे भी ये कह रहे हैं और पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में असल मामलात 3 हैं। सबसे पहले तो महंगाई है। आपको याद है इमरान के दौर में ₹2.70 पेट्रोल बढ़ा तो उन्होंने कहा पेट्रोल बम आ गया। फिर दूसरी जो इशू है वो ये है अब इस वक्त कितना बढ़ रहा है और रेट क्या है उस वक्त तनासुब में मैं नहीं जाना चाहता, आप देख लीजिए, वो हम भूल गए। दूसरा जो इशू है वो है सैलाब में एक तरफ कहा जा रहा है कि 11 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। तो तीसरी जो बात कही जा रही है वो ये है कि सोसाइटी ओवर पोलराइज्ड है कि अगर फैसला यूं हुआ तो उस पर तबसरा आएगा, फैसला यूं नहीं हुआ तो तब भी उस पर तबसरा आएगा। तो मेरे ख्याल में जिन ख्यालात का इजहार किया दोनों अदालती मुआवनीन ने, मैं एज अ ज्यूरिस्ट एज अ वकील उनसे इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने जो रास्ता दिया वो भी मुनासिब रास्ता था। इस केस में एक वाकया हो चुका है पहले, वो वाकया ये है कि जो तौहीन अदालत का कानून है इस पे अच्छा ये जो मैं अब कहने लगा हूँ इसमें पूरे पाकिस्तान के वकला की तकरीबन एक जैसी राय है जो आईनी केस करते हैं या जो वो केसेस जिनको केसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस कहा जा सकता है जिनको लड़ने का मौका मिलता है, वो सब मुत्तफिक हैं कि 2 कवानीन जो है उन्होंने पार्लियामेंट की कभी शक्ल नहीं देखी। इसलिए इन कवानीन के नीचे कार्रवाइयाँ जो भी होती हैं वो काबिल एतराज़ हैं और मैं उनमें सरे फहरिस्त हूँ जो एतराज़ करते हैं। एक तो इन्हें अदालत का कानून है और दूसरा नैब का कानून है। नैब के इदारे और एहतसाब के अमल पे किसी को एतराज़ नहीं होता अगर वो पैरिटी के साथ हो और शफाफियत के साथ हो और सियासी ज़रूरतों और सियासी नजरिया ज़रूरत के तहत वो ना हो। अच्छा, दूसरा ये कानून भी कभी पार्लियामेंट के दरवाजे तक भी नहीं गया, ना इस पर कोई डिबेट हुई है, ना फॉर एंड अगेंस्ट लोगों ने कोई बात की है, ना कोई इसके अंदर कोई अमेंडमेंट आई है। ये एक मावराए आइन दौर था, मावराए आइन कानून बना और उसको आइन के आर्टिकल 270 में शामिल करके जिस तरह पिछले सारे इकदामात जितने थे उससे पहले जो 4 आए थे मावराए आइन दौर उनको शामिल करके और इस दौर को भी शामिल करके इसको प्रोटेक्शन मिल गई। तो इससे जो डिवाइसिव माहौल है पाकिस्तान के अंदर, एक तकसीम है, तकसीम में तो इजाफा हो सकता है लेकिन किसी तरीके से भी हम लोगों को एक और बात की है बड़ी अच्छी, मखदूम अली खान साहब जो अदालती मामन थे, मैं उनसे इत्तफाक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो इदारे हैं और एक मुनीर मलिक की कमेंट है उससे मैं इत्तफाक करना चाहता हूँ, उससे बाद में आता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर वो अवाम को रिलीफ देंगे तो लोगों का ज्यादा एतमाद होगा। इसीलिए दुनिया के अंदर बड़े बड़े जितने मुमालिक हैं वहाँ तौहीन अदालत का कानून है ही नहीं। अच्छा, ये कानून क्योंकि मैन मेड है, इसमें गलतियां हैं, मैंने कहा पार्लियामेंट में नहीं गया, ये शरी कानून नहीं है। शरी अदालतों में जो शरीयत के तहत चलने वाली है उनमें तो कोई तस्वुर ही नहीं है तौहीन अदालत का, लेकिन यहाँ चूंकि कानून है इसलिए अदालतें कार्रवाई करती हैं, उसकी बहस नहीं है। जो दूसरी बात मुनीर मलिक साहब ने कही थी वो ये थी और वो मैं भी कहना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे इस हाई कोर्ट की तख्लीक का मौका मिला यहाँ के मुकामी वकील की हैसियत से एज अ लॉ मिनिस्टर, तो इसलिए कि ये जो क्वालिटी ऑफ काम यहाँ वर्क और जिस तरह की क्वालिटी है हाई कोर्ट की सारी ओवरऑल एक कमेंट में अगर करूँ तो उससे कोई तकरीर इस हाई कोर्ट को और इस जुडिशरी को मेरा नहीं ख्याल के मुतासर कर सकती है। और मैं आज भी इमरान खान के केस में पेश हुआ हूँ, ये उन 21 FIRों में से एक FIR है जिस FIR में आज केस लगा हुआ था और 27 के लिए गया है। तो एक शख्स को 7.5 किलोमीटर के इलाके में 27 मुकदमात का जिनमें दहशत गर्दी का भी एक केस शामिल है उसका सामना है। तो फिर लोगों को कैसे यकीन दिला सकता हूँ अगर मुझे मेरी ड्यूटी आप लगाना चाहें कि मैं लोगों को यकीन दिलाऊं कि बाकी तो सारे, कल एक और बरी हो गया, आज बाप बेटे को वहां से किसी जगह से रिलीफ मिल रहा है, किसी जगह दूसरे बाप को मिल रहा है, किसी जगह बेटे को वो पूछता ही नहीं है, 3 मुकदमा में उसका भी नाम है। तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है बहसियत पाकिस्तानी,
सियासत एक तरफ रख देते हैं, वकालत को भी पीछे में रख देता हूँ बैक बर्नर पे, कि मैं अपने आप को पहले यकीन दिला सकूं। जिस बात का मुझे अपने आप को यकीन आएगा तभी मैं वो बात आपसे कहूंगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जिनको शौक है, और जो गवर्नमेंट है वो खुद खुल के कह रही है, वो कहते हैं कि अभी तो केस आए ही नहीं है, अभी केस आने हैं। तो इनका मतलब ये है कि जो केसेस आने हैं वो केसेस भी उसी तरह के होंगे जिस तरह के पहले केसेस आए हैं। ये केस उससे मुख्तलिफ है। इसमें मेरा ख्याल ये था कि जो वाकयाती तौर पे मैं आप दो बातें कह देता हूँ, तो पहली दफा इस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं खुल के करना चाहता हूँ। पहला कमेंट ये है कि जब इमरान खान जिस वक्त तकरीर कर रहे थे तो एक लॉ में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, फंक्शंस ऑफ शो, कि वो जो ऑफिस है या वो जो अदालत है या वो जो मेज है उसके ऊपर क्या कोई लिस्ट या फाइल इसकी पड़ी हुई है। आंसर इज नो। उस वक्त तक वहां से जो फैसला होना था वो हो गया था। जो लोअर कोर्ट जिसकी एडिशनल सेशन जज साहिबा की बात हुई है, उनकी कोर्ट फंक्शंस ऑफ शो थी उस वक्त, उनके पास कुछ पेंडिंग नहीं था। अब आप आ जाइए हाई कोर्ट में। जो हाई कोर्ट में था वो 2-3 मामलात पेंडिंग थे। एक तो पेंडिंग था जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, वो बहुत सीरियस लेती है दुनिया कस्टोडियल टॉर्चर को, कस्टोडियल किलिंग को भी और कस्टोडियल टॉर्चर को बहुत सीरियस लिया जाता है। इस पे कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं जिनके पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उसके बैनुल अक़वामी कन्वेंशन हैं जिनको हमने रेटिफाई किया हुआ बतौर रियासत। तो जब हम ये बात करते हैं कस्टोडियल टॉर्चर की या कस्टोडियन होने का, हम कहते हैं कि हम रियासत की हैसियत एक कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, वो बात करते हैं, तो रियासत का मतलब ईंट-गारा तो नहीं है। रियासत का मतलब कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है, लोग है ना जी। तो फिर लोगों को सामने रख के हम ये फैसले करेंगे कि लोगों को सामने रख के फैसले करने चाहिए। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ क्लियर है सर।